सानह 9 मई के बाद जहां एक तरफ पंजाब के दारुल हुकूमत लाहौर में वाक़े कोर कमांडर हाउस में तोड़फोड़ और जलाओ घेराव के बाद पुलिस ने बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां की हैं, ताहम दूसरी तरफ शरपसंदी के वाक़यात के मुबैना मास्टरमाइंड्स और सहूलतकार ताहाल पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। सिक्योरिटी इदारे इन्हें पाबंद सलासल करने में ताहाल नाकाम नजर आते हैं। ख्याल रहे कि जलाओ घेराव के पुरतशद्दुद वाक़यात के बाद मुलव्विस लोगों को जियो फेंसिंग के जरिए गिरफ्तार किया गया है। ताहम जब इस वाक़े की FIR दर्ज की गई तो FIR में ही कुछ मुल्जिमान का मरकजी किरदार रखा गया। जैसा कि इन हंगामों में एक शख्स की हलाकत भी हुई थी, जिसके कत्ल का इल्ज़ाम FIR में तहरीक इंसाफ के रहनुमा मियां असलम पर आयद किया गया। जिन अफराद पर मरकजी मुल्जिमान का शायबा जाहिर करते हुए उनके नाम FIR में दर्ज किए गए हैं, वो भी अभी तक पुलिस की गिरफ्त में नहीं आ सके। जिन्ना हाउस हमले के जो मुल्जिमान अभी तक गिरफ्तार नहीं हुए, इनमें मियां असलम इकबाल, हमाद अजहर, तहरीक इंसाफ लाहौर के सदर इम्तियाज शेख और इमरान खान के भांजे हसन नियाजी शामिल हैं। ये वो नामजद अफराद हैं जो अभी तक पुलिस की गिरफ्त में नहीं आ सके, इसलिए सैकड़ों अफराद भी अभी तक कानून नाफिज करने वाले इदारों की पहुंच से बाहर दिखाई देते हैं। दिलचस्प बात यह है कि इन 4 अफराद में से हमाद अजहर और मियां असलम इकबाल तो बाकायदगी से ट्वीट भी कर रहे हैं, अलबत्ता इम्तियाज शेख और हसन नियाजी की जानिब से मुकम्मल खामोशी है। ताहम दूसरी तरफ निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने एक बयान में कहा है कि 3600 ऐसे अफराद की तलाश थी जो इस जलाओ घेराव में मुलव्विस थे, जबकि पुलिस ने अब तक 1200 अफराद को गिरफ्तार किया है। पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारे 1 महीना गुजरने के बाद भी अभी तक तमाम अफराद को गिरफ्तार क्यों नहीं कर सके। इस सवाल का जवाब देते हुए एक पुलिस अफसर जो इन तहकीकात का हिस्सा है ने अपना नाम जाहिर न करने की शर्त पर बताया कि तफ्तीशी टीमें दिन रात काम कर रही हैं। डाटा इतना ज्यादा और काम की नौयत ऐसी है कि इसमें अभी मजीद वक्त लग सकता है। कोशिश ये की जा रही है कि गिरफ्तारियों के साथ साथ इनसे मंसूब शवाहिद भी साथ ही तैयार किए जाएं। जो लोग मफरूर हैं वो ज्यादा देर भाग नहीं सकते। जैसे ही शनाख्त का अमल मुकम्मल हो जाएगा तो इसके बाद सारी तवज्जो गिरफ्तारियों पर ही होगी। दूसरी तरफ CCP लाहौर के दफ्तर की जानिब से बताया गया है कि चारों मरकजी किरदारों समेत मजीद दीगर मुल्जिमान की गिरफ्तारी का टास्क सौंप दिया है, जिसमें ऑपरेशंस और CIA की टीमें शामिल हैं। पुलिस के मुतअद्दिद छापों से कबल मुल्जिमान फरार होते रहे हैं। जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से मुतअद्दिद बार मुल्जिमान के ठिकानों की इतला भी मिली। बहुत जल्द ये लोग पुलिस की हिरासत में होंगे। ख्याल रहे कि मारूफ फैशन डिजाइनर खतीजा शाह भी कम से कम 10 रोज तक पुलिस की गिरफ्त में नहीं आई थी और पुलिस की मुतअद्दिद कोशिशें नाकाम होने के बाद उन्होंने खुद गिरफ्तारी दी थी। दूसरी तरफ पंजाब भर में 9 मई के वाक़यात में मुलव्विस होने के इल्ज़ाम में कई खवातीन को भी गिरफ्तार किया गया है। तहरीक इंसाफ इन गिरफ्तारियों पर तनकीद कर रही है। पुलिस ने खवातीन की गिरफ्तारियों और रिहाई के आदाद शुमार पर मबनी रिपोर्ट निगरान वजीर आला पंजाब के हवाले की है। रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब के 8 मुख्तलिफ शहरों से 66 खवातीन को गिरफ्तार किया गया। लाहौर से 37, फैसलाबाद से 8, रावलपिंडी से 12 खवातीन गिरफ्तार हुई। इसी तरह गुजरात चकवाल से 1, पाकपतन से 2 खवातीन को गिरफ्तार किया गया, जबकि मुल्तान से 4 खवातीन को पुलिस ने गिरफ्तार किया। रिपोर्ट के मुताबिक इन गिरफ्तार खवातीन में से 38 खवातीन जमानत पर रिहा हो चुकी हैं। ख्याल रहे कि पुलिस की जानिब से शरपसंद इमरान डूस की गिरफ्तारियों के बाद से ही तहरीक इंसाफ जेलों में गिरफ्तार मर्द मुल्जिमान पर तशद्दुद और खवातीन के साथ ज्यादती के इल्जाम आयद कर रही है। ताहम जेलों में मर्द और खवातीन वर्कर्स से बदसलूकी और तशद्दुद के इल्जाम पर इंसानी हुकूक कमीशन की तहकीकात में एक भी इल्जाम की तस्दीक नहीं हो सकी। चेयरमैन PTI ने सानह 9 मई के बाद पार्टी वर्कर्स की गिरफ्तारी के बाद ये इल्ज़ाम आयद किया था कि खबरें आ रही हैं कि खवातीन से जेलों में ज्यादती हुई है। अदलिया सुमूटो इलेक्शन ले और खवातीन को रिहा कराए। इमरान खान के इल्ज़ामात के बाद निगरान पंजाब हुकूमत की जानिब से जेल में खवातीन पर तशद्दुद के इल्ज़ामात की तहकीकात के लिए 2 रुकनी तहकीकाती कमीशन ने तशद्दुद के इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए। इसके अलावा 9 मई को जलाओ घेराव और तोड़ फोड़ के मुकदमात में गिरफ्तार खवातीन ने भी जेल में ज्यादती की खबरों की तरदीद करते हुए कहा था कि अदालत में पेशी के मौके पर खवातीन ने तस्दीक की कि इनसे कोई ज्यादती नहीं हुई। मुख्तलिफ रूमर्स मुख्तलिफ बातें चल रही थी कि जेल में खवातीन पर तशद्दुद किया जा रहा है और इस तरह से क्या जेल में हमारे साथ कोई ज्यादती नहीं हुई। हमें जेल में रखना ही ज्यादती थी, क्योंकि हमने कुछ किया ही नहीं तो रखना ही नहीं चाहिए। दूसरी जानिब कौमी कमीशन बराए इंसानी हुकूक ने भी तहरीक इंसाफ के इल्जामात की तरदीद करते हुए
रिपोर्ट वजीर आजम को भिजवा दी, जिसमें चेयरपर्सन कमीशन राबिया जवेरी आगा ने कहा कि जेलों में कैद सियासी कारकुनों पर तशद्दुद और गैर इंसानी सलूक के इल्जामात पर मबनी रिपोर्ट सामने आई थी। इल्जामात की सच्चाई जानने के लिए इंसानी हुकूक कमीशन ने तहकीकात की। खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और सिंध में इंसानी हुकूक कमीशन ने अपनी टीमें मुकर्रर की। चेयरपर्सन इंसानी हुकूक कमीशन ने खत में कहा कि इंसानी हुकूक कमीशन की टीमों ने इल्जामात में सच्चाई नहीं पाई। ऐसा कोई सबूत नहीं मिला जिसकी बुनियाद पर इल्जामात दुरुस्त माने जाएं। किसी सियासी कारकुन के साथ वो नहीं हुआ जिसका इल्जाम लगाया गया था। खत में बताया गया है कि सेंट्रल जेल रावलपिंडी, पेशावर, सवात, नौशहरा और खवातीन जेल कराची के दौरे किए गए, जबकि सेंट्रल जेल लाहौर का दौरा इस वक्त जारी है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।